Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the Lac operon mechanism. In this video we will discuss about the positive and the negative gene regulation, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of इनहेरिटेंस. जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद द लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट. तो हम लैक ऑपेरॉन को ही एग्जाम्पल समझ के और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन होता क्या है. सो लैक ऑपेरॉन शो नेगेटिव रेगुलेशन एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैक ऑपेरॉन है वो नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एक ऑपेरॉन दो रेगुलेशन शो कर सकता है. राइट. सो हियर फर्स्ट इज नेगेटिव रेगुलेशन. नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि ऐसा रेगुलेशन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए, डीएनए से आरएनए का बनना रुक जाए, दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन. अब एग्जैक्टली होता क्या है वो बात समझते हैं. व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, जब कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से बाइंड करेगा, जब कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से बाइंड करेगा and stop transcription, when any regulatory molecule binds with the DNA and stop transcription को रोक देगा, that regulation is known as negative regulation. For example, ये DNA है और इस DNA से किसी मॉलिक्यूल ने आके बाइंड किया. इस मॉलिक्यूल के बाइंड होने से DNA, हम यही तो बोल रहे हैं कि ऑपेरॉन में क्या होता है, जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं मिलके, ये जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर चीज बनाते हैं, दैट इज mRNA. तो यहाँ पे जब डीएनए से एक मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा जिसको हम कह रहे हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, तो इसके बाइंड होने से mRNA नहीं बनेगा, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन. दिस रेगुलेशन इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन. इस रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाएगा. नाउ अब कैसे है नेगेटिव रेगुलेशन वो बात समझ लेते हैं. रेगुलेशन बाय रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक ऑपेरॉन में होता है उसके कारण यहां पे जो लैक ऑपेरॉन है वो नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है. कैसे करता है उस बात को समझ लेते हैं. ये लैक ऑपेरॉन में जीन्स हैं. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो लैक ऑपेरॉन में आई जीन है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन, दिस इज रेगुलेटर जीन. ये रेगुलेटर जीन mRNA बनाता है, इट फॉर्म्स mRNA, और इस आरएनए से जो बनता है वो है रिप्रेसर प्रोटीन. तो यहाँ पे क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन. अब हमने ये पढ़ा था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑलवेज एक्टिव होता है. लैक्टोज जब इससे बाइंड होता है तो ही ये इनएक्टिव होता है. सो दिस प्रोटीन इज एक्टिव प्रोटीन. और अगर प्रोटीन एक्टिव है, बहुत ध्यान से समझना, अगर प्रोटीन एक्टिव है तो ये किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से बाइंड करके ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा. तो हमने क्या कहा कि डीएनए से अगर कोई ये डीएनए का ही तो फ्रैगमेंट है, डीएनए से अगर कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है, अटैच होता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा, तो दिस रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन. तो यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन शो करने वाला कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन. राइट. तो यहाँ पे ये जो आई जीन है इसका जो प्रोडक्ट है, आई जीन का जो प्रोडक्ट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आई जीन का जो प्रोडक्ट है ये बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा एक्टिव रहेगा, और ये जब डीएनए से बाइंड होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, ये ऑपरेटर से बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा.
ट्रांसक्रिप्शन रुक रहा है, दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। तो एक ही ऑपेरॉन दो रेगुलेशन शो करता है, जिसमें नेगेटिव कौन शो कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड्स विद डीएनए, जब कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से बाइंड करता है, कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से बाइंड करता है, ये डीएनए है और इससे कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड कर रहा है और इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के बाइंड करने से यहाँ पे एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पे ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज पॉजिटिव। किसी चीज का होना, ट्रांसक्रिप्शन का होना पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पे इस टाइप के रेगुलेशन को क्या बोला जाएगा, positive regulation. So when any regulatory molecule binds with DNA and start transcription, the kind of regulation is known as positive regulation. अब regulation by cap protein, cap प्रोटीन के थ्रू जो रेगुलेशन होता है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैप प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। एक्टिवेटर प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटर, राइट, इस वर्ड को ध्यान रखना। एनसीईआरटी ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, बट इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे जिससे ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑपेरॉन को बनाएंगे। यहाँ पे हमने बनाया ऑपेरॉन विच वी कॉल लैक ऑपेरॉन। I, promoter, operator, Z, Y, A, राइट। तो इस तरीके से ऑपेरॉन है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन कराता है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करेगा। अब कैसे करेगा उस बात को हमें समझना है। ये जो कैप प्रोटीन है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव प्रोटीन है, राइट। अब इसको एक्टिव करने के लिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये कैप है, CAP। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहां पे जिसकी जरूरत है दैट इज CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी यूनिट है जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो CAMP है ये इस कैप को एक्टिवेट करेगा जब इससे बाइंड होगा, ये कैप को क्या करेगा, एक्टिव करेगा जब इससे बाइंड होगा। अब CAMP कैप से कब बाइंड करेगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब बाइंड करेगा जब यहां पे CAMP ज्यादा हो सेल में। अब CAMP सेल में ज्यादा कब होगा, जब ग्लूकोज कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CAMP। ग्लूकोज CAMP का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सेल में ग्लूकोज ज्यादा है तो CAMP कम होगा, अगर ग्लूकोज कम है तो CAMP ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जब सेल में ग्लूकोज का लेवल कम है, बहुत ध्यान से समझना, जब सेल में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकोज का लेवल कम होने से CAMP ज्यादा होगा। जब CAMP ज्यादा होगा तभी ये कैप से आके बाइंड करेगा, तो यहां पे CAMP कैप से आके बाइंड करेगा और इस कैप को एक्टिव कर देगा। ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कर देगा। अब ये एक्टिव हो गया, अब ये दोनों आके बाइंड होंगे प्रमोटर पे, तो यहां पे
ये बाइंड होंगे प्रमोटर पे, CAMP और कैप दोनों आके बाइंड हो गए प्रमोटर पे, राइट। अब जब ये प्रमोटर पे आके बाइंड होंगे तो इनका काम है प्रमोट करना, किसी चीज को आगे शुरुआत के लिए प्रेरित करना, प्रमोट करना, राइट। तो यहां पे ये कहेंगे RNA पॉलीमरेज को, यहां पे ये कहेंगे RNA पॉलीमरेज को कि तुम्हें यहां पे आके बाइंड होना पड़ेगा। ये RNA पॉलीमरेज है, ये RNA पॉलीमरेज है, और जब ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होगा, जब ये RNA पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड होगा, जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो इनका काम क्या है, इनका काम है, CAMP का काम है कैप को एक्टिव करना। कैप एक्टिव कब होगा, जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, क्योंकि जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो CAMP कैप के साथ बाइंड करेगा, इसको एक्टिव करेगा, दोनों मिलके प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएंगे। और जैसे ही प्रमोटर पे आके बाइंड होंगे, ये RNA पॉलीमरेज को कहेंगे कि तुमको भी यहाँ पे आके बाइंड होना है। और जैसे ही RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होगा तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये बनाएंगी mRNA। क्या बनाएंगी, ये mRNA। सो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का होना, किसी मॉलिक्यूल के अटैच होने से, किसी मॉलिक्यूल के DNA पे अटैच होने से अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है, आई रिपीट इट अगेन, किसी मॉलिक्यूल के DNA पे बाइंड या अटैच होने से ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज पॉजिटिव रेगुलेशन। तो कैप की मदद से लैक ऑपेरॉन में कैसा रेगुलेशन हो रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन। और आई जीन का प्रोडक्ट दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन कैसा रेगुलेशन करवा रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन। तो लैक ऑपेरॉन दोनों टाइप के रेगुलेशन शो करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस बात से हमें यह समझ में आया कि लैक ऑपेरॉन के होने के लिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट, इस मैकेनिज्म के लिए लैक्टोज तो चाहिए ही, साथ में क्या चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए। अब एक बात यहां पे ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें आई जीन के प्रोडक्ट का क्या होगा। सो यहाँ पे आई जीन mRNA बना रहा है, और इस mRNA से बन रहा है रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से आके बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। अब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से आके बाइंड करेगा। क्लियर, यहाँ पे लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से आके बाइंड करेगा, और यहाँ पे इस रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो शुरुआत में ये एक्टिव था, ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव था, बट जैसे ही लैक्टोज आके बाइंड हुआ तो ये बन गया इनएक्टिव, और जब ये इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पे ऑपरेटर से आके ये बाइंड नहीं करेगा, और जब ऑपरेटर से आके बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि ये जो आई जीन है, इसका जो प्रोडक्ट है रिप्रेसर प्रोटीन, ये नेगेटिव रेगुलेशन करता है, क्योंकि ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता। वहीं जो कैप है, दैट इज कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और जो प्रमोट करता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन है, राइट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन कंडीशन. In these condition, we will discuss about the glucose and the lactose level in the cell, and what will happen when the glucose and the lactose level will high or low in the cell. So in the first condition, when glucose level is high and lactose is also high, so what will happen to the lac operon? It will off or on, ये off रहेगा, on रहेगा। अब ध्यान रखना, जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है तो जीन
ऑफ रहता है, और जब कैप प्रोटीन आके बाइंड होता है तो जीन ऑन हो जाता है। तो जीन ऑन कब हुआ? जीन ऑन जब हुआ जब ग्लूकोज का लेवल कम हुआ। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, और उस कॉन्सेप्ट में हमें यह समझना होगा कि अल्टीमेटली होता क्या है कि लैक्टोज जब ब्रेक होता है, इसका जब ब्रेक डाउन होता है, कैटाबोलिज्म होता है, तो यहां पे हमें मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट। मान लीजिए इफ इन द सेल, कोई सेल है, इस सेल में ऑपेरॉन है, ये इकोलाई है, और इसमें इसका खुद का ऑपेरॉन है। I, ऑपरेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, Z, Y, A, राइट। तो यहां पे ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन है। अब इस ऑपेरॉन में हमें क्या देखना है? इस ऑपेरॉन में हमें ये देखना है कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हमें पहली कंडीशन मान के चलते हैं, जैसा कि हमने फिगर में देखा कि ग्लूकोज का लेवल हाई है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल हाई है। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखा? लैक्टोज भी ज्यादा है, लैक्टोज भी ज्यादा है, लैक्टोज 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 लैक्टोज। तो ग्लूकोज भी ज्यादा है और लैक्टोज भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा हैं। ग्लूकोज भी ज्यादा है और लैक्टोज भी ज्यादा है। तो लैक ऑपेरॉन का जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ऑन होगा या ऑफ होगा, इस कंडीशन को हमें समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे जब ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो यहां पे साइक्लिक एएमपी कम होगा। जब साइक्लिक एएमपी कम होगा, बहुत ध्यान से समझिए, जब साइक्लिक एएमपी कम होगा तो ये कैप को एक्टिवेट नहीं करेगा, कैप को एक्टिव नहीं बनाएगा, और जब कैप को एक्टिव नहीं बनाएगा तो वो प्रमोटर पे आके बाइंड नहीं होगा, और जब वो प्रमोटर पे आके बाइंड नहीं होगा तो यहां पे ये जो ऑपेरॉन है ये ऑफ रहेगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जब यहां पे हमें पता है कि ग्लूकोज का लेवल हाई है, जब हमें पता ही है कि ग्लूकोज का लेवल हाई है और लैक्टोज टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होता है इस ऑपेरॉन में, लैक्टोज टूटता है और लैक्टोज टूट के फिर ग्लूकोज बनाएगा, तो फिर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, तो जीन ऑफ ही रहेगा, जीन ऑफ ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जब तक ये ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करेगी सेल, मान लीजिए ग्लूकोज यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ये ग्लूकोज भी यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल अब कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल अब कम हो जाएगा, तो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा, और जब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा तो यहां पे साइक्लिक एएमपी कैप के साथ बाइंड करेगा और दोनों मिलके प्रमोटर पे बाइंड करेंगे, और वो आरएनए पॉलीमरेज को कहेंगे कि तुम भी आके बाइंड हो जाओ, और जैसे आरएनए पॉलीमरेज आएगा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो लैक्टोज को तोड़ना ही क्यों है, क्योंकि लैक्टोज भी अल्टीमेटली ग्लूकोज के लेवल को हाई कर रहा है, दोनों का लेवल हाई ही हो रहा है, राइट। तो यहां पे हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इस मैकेनिज्म को ये समझना है कि जब भी सेल में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, लैक ऑपेरॉन हमेशा, या जो जीन है वो हमेशा ऑफ रहेगा। कीप इट इन माइंड, राइट। So when the glucose level is high, lactose is also high, ग्लूकोज भी हाई है और लैक्टोज भी हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैक ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, क्योंकि लैक्टोज से भी अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनना है। नेक्स्ट, हाई ग्लूकोज लो लैक्टोज। अगर ग्लूकोज हाई है तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि साइक्लिक एएमपी जो है वो कम रहेगा। सो अगेन ऑपेरॉन इज ऑफ, नो ट्रांसक्रिप्शन। लो ग्लूकोज, जब लो ग्लूकोज रहेगा
तो लैक्टोज को बोला जाएगा कि अब तुम्हारा ब्रेकडाउन जरूरी है, क्योंकि तुमसे अल्टीमेटली ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनने हैं, और गैलेक्टोज भी अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सेल को, तो सेल ये काम करवाएगी। तो जब यहाँ पे लो ग्लूकोज होगा, हाई लैक्टोज होगा, और लैक्टोज के हाई होते फिर से ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म किया जाएगा। इसका मतलब जीन ऑफ या ऑन। इन दिस कंडीशन जीन इज ऑन, राइट। लो ग्लूकोज एंड लैक्टोज एब्सेंट, जब मैकेनिज्म ही लैक ऑपेरॉन का है, लैक ऑपेरॉन का मैकेनिज्म है जो लैक्टोज से ही प्रमोट होता है, लैक्टोज की वजह से ही होता है, तो यहां पे जब लैक्टोज ही नहीं है तो जीन ऑफ रहेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये ऑपेरॉन है, ये है तो लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, बट ये ग्लूकोज से भी रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का भी रोल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑपेरॉन जो है वो ऑफ कब होगा, ऑपेरॉन ऑन कब होगा, right? So this is all about the positive and the negative regulation.